ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरुन बेर एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो यानी आर्टिकल 80 में हमने जाना था राज्यसभा के बारे में। आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, आर्टिकल 81 में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आती रहेंगी। तो क्लॉज 1 में क्या बताया है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331 द हाउस ऑफ द पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ, यानी प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में क्या दिया है कि जो एंग्लो इंडियंस हैं उनकी तरफ से अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति निर्वाचित करेंगे, यानी वो लोकसभा के पार्ट होंगे। लेकिन अभी करंटली क्या है, एंग्लो इंडियंस नहीं आ रहे हैं लोकसभा में। तो प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331 आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ए में क्या लिखा है? नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट्स, यानी 530 कहाँ से आ जाएंगे? स्टेट्स से आएंगे। नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड, यानी 20 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? यूनियन टेरिटरीज से। तो टोटल 550 हो सकते हैं लोकसभा के मेंबर। हिंदी में देखते हैं। अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी आर्टिकल 331 के अंडर रहते हुए क्या है, 1 के अल्फा ए में क्या लिखा है? 530 मेंबर्स आ सकते हैं लोकसभा में स्टेट से, और 1 के क्लॉज बी में लिखा है 20 मेंबर्स आ सकते हैं यूनियन टेरिटरी से। क्लॉज 2 देखते हैं। क्लॉज 2 लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1। क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में क्या है कि स्टेट से 530 मेंबर्स आ सकते हैं। इसके ए में क्या लिखा है? देयर शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट a number of seats in the house of the people in such manner that the ratio between that number and the population of the state is so for as practical the same for all states, यानी सारे स्टेट्स, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में जो नंबर ऑफ पीपल आएंगे उनके स्टेट से, जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, इन दोनों राज्यों से जितने भी एमपी आएंगे लोकसभा में उनका रेशियो उनके पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से सबका बराबर रहना चाहिए। यानी कोई छोटा स्टेट है या कोई बड़ा स्टेट है, सभी को बराबर इसमें हक मिले। ये देखते हैं। खंड 1 के उपखंड क के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। ठीक है। क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है वो, जो कि 1 का क्लॉज है, यानी स्टेट वाली जो बात हो रही है 530 मेंबर्स स्टेट से आ सकते हैं, उसमें किस फॉर्मूले से लोग आने चाहिए कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं एमपी की लोकसभा के लिए और पॉपुलेशन है जो स्टेट की, उनका रेशियो सभी स्टेट के लिए सेम रहे ताकि सभी स्टेट से समानुपात रिप्रेजेंटेशन हो सके। 2 के बी में लिखा है ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट इज सो फार एज प्रैक्टिकेबल द सेम थ्रू आउट द स्टेट। यानी जो भी राज्य है, उत्तराखंड राज्य की हम बात करते हैं, अगर वहां पे 5 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 5 निर्वाचन क्षेत्र बना रहे हो तो 5 निर्वाचन क्षेत्र की सभी निर्वाचन क्षेत्र की पॉपुलेशन के हिसाब से बनेगा। ऐसा नहीं कि एक मान लो कहीं पे 2 लाख की जनसंख्या है वहां पे आपने निर्वाचन क्षेत्र दे दिया और कहीं पे 10 लाख की जनसंख्या है वहां पे आपने निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, उसका रेशियो समान होना चाहिए। 5 अगर आप निर्वाचन क्षेत्र बना रहे हो तो जनसंख्या के हिसाब से बनाओ, ये कहना चाह रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ दिस क्लॉज shall not be applicable for the purpose of allotment of seats in the house of the people to any state so long as the population of that state does not exceed 6 million, यानी 6 मिलियन से अगर ज्यादा है तभी एप्लीकेबल होगा ये क्लॉज का ए, सब क्लॉज ए। अगर 6 मिलियन से कम है तो वो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सब क्लॉज जो पिछले क्लॉज ए में पढ़ रहा था वो फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें।
प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। निर्वाचन क्षेत्र का जो मैंने बता दिया रेशियो सेम होना चाहिए, परंतु इस खंड के उपखंड क के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। 60 लाख से अधिक होगी तभी वो फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो क्लॉज ए में दे रखा है कि रेशियो सेम होना चाहिए। अब हम क्लॉज 2 को एक बार रिवाइज करें। क्लॉज 2 में क्या है? जो क्लॉज 1 का ए है 530 मेंबर जो स्टेट में होने चाहिए। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी यानी जो भी निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे उसमें क्या फॉर्मूला होना चाहिए? नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन जो निर्वाचन क्षेत्र की है वो सेम रेशियो होनी चाहिए सभी निर्वाचन क्षेत्र की। और जो फॉर्मूला था क्लॉज 2 के ए में जो फॉर्मूला दे रखा था वो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सभी राज्यों के लिए सेम होना चाहिए। यानी जो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, जो भी वहां से सीट्स जैसे हम बोलते हैं लोकसभा सीट्स इस स्टेट की इतनी है तो उसकी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए उसकी सीट्स ज्यादा हैं, और जनसंख्या कम है तो उसकी सीट्स कम है। तो लेकिन ये फॉर्मूला उसी स्टेट्स में लागू होगा जिसकी जनसंख्या कितनी होगी? 6 मिलियन से ज्यादा होगी। 6 मिलियन से कम होगी तो नहीं होगा, ये फॉर्मूला लगेगा नहीं उसमें। अब सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन, यानी जहां जहां पे भी इस पूरे आर्टिकल में पॉपुलेशन शब्द की इस्तेमाल किया गया तो वो पॉपुलेशन कौन से सेंसस से? आज की डेट में अगर हम 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, 25 की बात करें तो कब कौन सा पॉपुलेशन इस्तेमाल, कब की जनसंख्या बोल रहा है? तो वो जनसंख्या का उसने इसमें विस्तार रूप से बताया कि कौन सी जनसंख्या की बात हो रही है। मीन्स द पॉपुलेशन एज अनसर्टेन एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, यानी जस्ट जो पहले सेंसस हुआ है of which the prevalent figures have been published, provided that the reference in this clause to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2016 have been published, be complete। यानी 2026 से पहले, 2026 के बाद तो जो पहला चुनाव होगा उसमें फिर कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज 2026 से पहले जितने भी सालों में अगर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो आप उन पॉपुलेशन की बात अगर आप क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में बोल रहे हो तो 1997 की जनगणना की बात कर रहे हैं, और क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी की बात कर रहे हो तो 2001 का जनगणना लगेगा। अब अगले वाली स्लाइड में समझाऊंगा कि सब क्लॉज ए और बी में क्या बताया है और कौन सा सेंसस लगेगा। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए, परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनसंख्या के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़ों प्रकाशित हो गए निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनसंख्या के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह खंड 2 के उपखंड को और उस खंड के प्रमुख के प्रयोजकों के लिए 1971 की जनसंख्या के प्रति निर्देश है, और खंड 2 के उपखंड ख के प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं। अब इसमें हम समझेंगे कि जब पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, जब आप इस आर्टिकल में के हिसाब से पॉपुलेशन की बात कर रहे हो तो 2026 आ जाएगा, तो उसमें जब फर्स्ट सेंसस होगा उस पर फिर दोबारा से जो नया फॉर्मूला चलेगा, पर अभी तक 2026 तो आया नहीं है। 2026 से पहले अगर आप क्लॉज ए जो मैंने बताया था, क्लॉज ए में अगर हम बात करें, क्लॉज ए में क्या था? नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सारे स्टेट्स का सेम रहना चाहिए, अनुपात सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की बात की है वो 1971 के हिसाब से बात की है। ये जो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है, यानी आप एक चार्ट बनाते हो, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इन सब के आप पॉपुलेशन लिख रहे हो और उनके नंबर ऑफ सीट्स उस हिसाब से उनको दे रहे हो, तो उसमें 1971 के सेंसस के हिसाब से ये पॉपुलेशन रहेगी, ये जो जनसंख्या रहेगी इस फॉर्मूले के लिए, क्लॉज ए वाले के लिए। क्लॉज ए में हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ सीट्स का अनुपात पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, सभी स्टेट्स के लिए सेम। वहां पर कौन सा सेंसस लगेगा? 1971 वाला। अब जो क्लॉज बी में था, सब क्लॉज बी में था, सब क्लॉज बी में क्या था? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उनके लिए जो बात कर रहा था कि नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, हर निर्वाचन क्षेत्र की जो जनसंख्या है
और नंबर ऑफ सीट्स है वो सेम अनुपात में होने चाहिए, तो उसमें 2001 का सेंसस लगेगा। तो दोनों में अलग अलग सेंसस लग रहा है। 1971 का सेंसस लग रहा है ये एमपी की सीट्स निकालने के लिए स्टेट की, और आपने निर्वाचन क्षेत्र के को बांट रहे हैं तो 2001 का सेंसस के हिसाब से आप ये काम करोगे। समझ में आ गया? तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मैरून बैर एकेडमी में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको बहुत आगे बढ़ाइए। थैंक यू।